हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 1 करने जा रहे हैं। पोल स्टार सैम्पल पेपर 1 की हमने पार्ट नंबर ए की वीडियो बना रखी है और पार्ट नंबर बी की वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही साथ पार्ट नंबर सी की वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन सभी वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने इनमें से कोई वीडियो नहीं वॉच कर रखी है तो लिंक पर टैप कीजिए और उस पार्ट को वॉच कर लीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। पार्ट नंबर डी जो है हमारा 6 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 ही जो क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पार्ट नंबर डी के जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर ए है हमारा और यहाँ पर पार्ट नंबर बी है। ये रहा फाइनली पार्ट नंबर सी और ये रहा जो आज हमने डिस्कस करना है पार्ट नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में चॉइस मिलेगी और दोनों ही क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम रीड करते हैं। अगर आप पेपर में पार्ट नंबर डी सबसे पहले कर रहे हैं, इट मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें, तो आप पार्ट नंबर डी लिखकर क्वेश्चन नंबर 17 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्ट नंबर डी लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर इन लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो क्वेश्चन पे कहा जाए वही आप लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है तो आप 17 नंबर ही क्वेश्चन लिखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 2 चॉइस दे रखी है, ये ए है और ये बी। अगर आपको 17 का ए अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 17 ए लिखकर इसको सॉल्व करेंगे। अगर बी वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप 70 बी लिखकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए रीड आउट कर लेते हैं, जो हमें आसान लगेगा हम उसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। बोला गया है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इट मीन्स कहा गया है दो हमारे पास लाइन है, एक लाइन जो आ रही है उसको पास आउट कर रही है और वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है ना, टू साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है और साथ साथ में ये पैरेलल भी है। ओके, तो ये हमारे पास आपको क्लियर कर दें, ये कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ बी पी टी इट मीन्स ये हमारी थेल्स का कन्वर्स है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको थेल के नाम से भी जाना जाता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स भी कहते हैं इसको। तो चलिए रीड आउट करते हैं इसको। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स में हमें क्या कहा हुआ है कि हमारे पास 2 लाइन थी और एक लाइन जो पास आउट हुई वो इसके पैरेलल है। ओके फ्रेंड्स, ये इन्होंने बता रखा है और साथ ही साथ में ये मिड पॉइंट को भी बाइसेक्ट, मिड पॉइंट पे ये बाइसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लें ये हमारी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले और यहाँ पर ऊपर पे ए मेंशन करेंगे, यहाँ बी मेंशन करेंगे, यहाँ पर सी मेंशन करेंगे, एक पास आउट करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे डी और ई। हमें प्रूफ क्या करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जब आप लिखेंगे तो गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ई सी। इट मीन्स जो इनकी रेशो है वो आपस में इक्वल है, ये हमें दे रखा है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ये हमें गिवन होता है। ओके फ्रेंड्स, आप ये नोट कर लेंगे। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, हमने यहाँ लिख दिया टू प्रूफ में डी ई पैरेलल टू बी सी। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में हम इसको प्रूफ करते हैं, ये हमें दिया होता है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें ये गिवन होता है और पैरेलल वाली चीज हमें प्रूफ करनी होती है। ओके फ्रेंड्स, देयर इज अ डिफरेंट। चलिए हम यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर हम लाइन एक ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन, ये ई मान लेंगे और यहाँ लाइन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी है और साथ ही साथ में ये भी एज्यूम किया है, हमने एक लाइन ड्रॉ की डी ई डैश बोलेंगे हम इसको। ओके फ्रेंड्स, डी ई डैश, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। ई डैश पढ़ लेंगे हम सिंपली, इसको ई पढ़ेंगे और इसको ई डैश पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी है और डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है।
चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ पर प्रूफ में बताएंगे ये कंडीशन कैसे ट्रू हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। जब हमारे पास डी ई पैरेलल टू बी सी होगा तो कंडीशन क्या होती है, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी। ये हमारी गिवन टर्म है, ये इक्वेशन 1 है। ये जब रेशो आपस में इस अकॉर्डिंग दी होती है तो डी ई पैरेलल टू बी सी होता है। ये मैं खैर प्रूफ करना है, अगर आप ये ना भी लिखें तो भी चलेगा, बट ये कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है कि ए डी पैरेलल ए डी अपॉन में डी बी ए ई अपॉन में ई सी, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें हमने ट्राइंगल ये कंसीडर की थी ए बी सी और डी ई पैरेलल टू बी सी लिखकर हमने ये बताया है। ओके, चलिए अब हम जब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे इसको इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच वी एज्यूम। देखिए मैंने एज्यूम मेंशन कर रखा है, इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है। ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये भी पैरेलल होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जब कोई भी ट्राइंगल में कोई चीज़ जैसे ये डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है तो ये आपस में जो इनकी रेशो होगी वो अपॉन में लिखी जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे ए डी अपॉन में डी बी और यहाँ से ए ई अपॉन में ई सी। ओके फ्रेंड्स, ए ई अपॉन में ई सी, डैश का यूज जरूर कर लीजिएगा। ये किस अकॉर्डिंग होता है, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के थ्रू। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फिर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ए डी अपॉन में डी बी सेम है और ए डी अपॉन में डी बी ये भी सेम है। तो हम इनको नेगलेक्ट करके ये वाले टर्म को कंसीडर करेंगे, ए ई डैश और ई डैश सी, और यहाँ से ए ई अपॉन में ई सी दोनों को इक्वल्स टू में लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोथ साइड एडिंग 1 करेंगे, बोथ साइड एडिंग 1 करेंगे। तो दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर लिया इस अकॉर्डिंग। अब इसके नीचे 1 लगाकर हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा एलसीएम ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप। तो जब इसको 1 को ई सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई सी आ जाएगा, और ई सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ई सी आ जाएगा। इस 1 को ए ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए ई आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ई डैश सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डैश सी आ जाएगा। फिर ई डैश सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी ई डैश सी आ जाएगा। 1 को ए ई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए ई डैश आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ए ई और ई सी यहाँ ध्यान देंगे अपने डायग्राम में, ए से लेकर ई और ई से लेकर सी, जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये टोटल मेरा ए सी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए सी। इसी अकॉर्डिंग अब हम ए ई डैश और ई डैश सी को ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ए और यहाँ तक ई डैश और ई डैश से लेकर सी, तो ये भी टोटली क्या बनेगा मेरे पास, ए सी ही बनेगा। तो मैं यहाँ पर भी ए सी लिख दूंगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर था दोनों का इसी अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, जो यहाँ लिखा है ई सी और यहाँ पर ई डैश सी। जब हमारे पास नॉमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उनको हम इजिली इस अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। तो इट मीन्स मेरे पास ये जो स्टेटमेंट है नीचे वाली टर्म, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम इसको लिखेंगे ई सी इक्वल्स टू में ई डैश सी, ये दोनों इक्वल हैं। मतलब कहने का कि ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस और ई डैश से लेकर सी तक का डिस्टेंस दोनों एक बराबर ही है। ये हमारा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाइज करें और इनके दो नाम रखे जा सकें। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हैंस डी ई पैरेलल टू बी सी। जब ई डैश और ई एक ही पॉइंट पर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है डी ई पैरेलल टू हम बी सी लिख सकते हैं। ये हमें इस थ्योरम में कहा गया था प्रूफ करने को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोनों टर्म को आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं बारी बारी से स्क्रॉल करता हूं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का बी पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, टू ट्रायंगल टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to the circle with the center O from the external point T। हमें कहा गया है दो टेंजेंट हैं जो सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं फॉर एक्सटर्नल पॉइंट T से। कोई बाहर कोई T पॉइंट है, वहां से टू टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं और प्रूव करना है एंगल PTQ इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका सेंटर हम O लिख लेंगे और बाहर हमें कहा गया था कोई T पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं सर्कल पर। याद रखिए, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट काउंट किया जाता है तो वहां से हम सर्कल पर दो से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हैं। जैसा कि इन्होंने टेंजेंट का नाम बता रखा था पहले से, TP काउंट करना है और TQ काउंट करना है। तो यहाँ पर हमने बाहर एक्सटर्नल पॉइंट उन्होंने कहा हुआ था कि हमने T रखना है, तो हमने यहाँ पर T मेंशन कर लिया है और एक को P रखा जिससे कि TP बन जाएगा, नीचे वाले को Q रख लिया जिससे भी TQ बन जाएगा। ये टू टेंजेंट ड्रॉ हो चुके हैं। यही हमें अपने गिवन में लिखना भी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। O हमारा सर्कल का सेंटर है एंड T इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दी एक्सटर्नल पॉइंट। T हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल से बाहर कोई पॉइंट काउंट हो रहा है। उसके बाद हमने लिखा एंड TP एंड TQ आर टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और उन्होंने कहा था TP और TQ दो टेंजेंट ड्रॉ करने को, तो हमने ये भी गिवन में ही लिख दिया है। ये सारा का सारा हमने यही क्वेश्चन से ही नोट डाउन किया हुआ है, कहीं और से कंसीडर कुछ भी नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हमें प्रूफ करने को क्या कहा था, उसने कहा हुआ है एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ओके फ्रेंड्स, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए जरा डायग्राम में देख लेते हैं कि हमें डायग्राम से क्या चाहिए। P कहा गया है और T कहा गया है, P T और Q, मतलब T वाला जो एंगल है उसको कंसीडर किया जा रहा है और यहां पर बोला है O P और Q, मतलब ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर मैं छोटे वाले एंगल को दुगना कर दूं तो जाके T वाले एंगल के बराबर आ रहा है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ और यहाँ लिखेंगे, देखिए अगर कोई भी सर्कल जिसके रेडियस से और टेंजेंट लाइन को अगर ज्वाइंट कर दिया जाए तो ये कुल मिलाकर जो ये बड़ा एंगल बनता है, ये ऐसे मानते हैं, मैं थोड़ा सा और बड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको, तो ये एक 90 डिग्री बनता है। टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा टेंजेंट वाला एंगल है OP और T, इसको हम 90 डिग्री लिख लेंगे। बाकी एंगल हमें नहीं कहे गए हैं, तो हमने ये T वाला एंगल Q कंसीडर कर लिया है और इसको हमने यहाँ लिख लिया है। जैसा कि इन्होंने कहा था कि हमें यह छोटा जो एंगल है उसका दुगना अगर हम करेंगे तो इसके बराबर पहुंचेंगे। उसी अकॉर्डिंग अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो दो लाइनें आपस में इक्वल हो जाएंगी। अगर दो लाइनें आपस में इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंगल जो बन रहे हैं उनके कॉर्नर पर वो भी इक्वल होंगे। इसलिए हमने छोटे वाले एंगल को P मान लिया, P वाले एंगल को X मान लिया है और इस Q वाले एंगल को भी X मान लिया है, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने इक्वल रख लिए हैं। आई रिपीट अगेन, अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो दो एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि टेंजेंट ऑलवेज इक्वल फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। चलिए ये हमने Q वाला पॉइंट लिख लिया है और यहाँ पर ये वाला भी Q लिख लिया है, दोनों सॉरी X ये मेंशन कर लिया है, इसको भी X लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर X मिल रहा है, यहाँ पर भी X और यहाँ पर Q। ये हमारा एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में 180 और तीनों एंगल को हमने यहाँ मेंशन कर दिया, एंगल Q, एंगल X और एंगल X। तीनों लिखने के बाद इक्वल्स टू 180 रख लिया है। X और X दोनों को एडअप करेंगे, कितना आ जाएगा 2X आ जाएगा और थीटा हम यहाँ से राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे जिससे कि थीटा नेगेटिव आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये 2 है हम इन दोनों के नीचे रखेंगे, तो जब 180 के नीचे 2 आएगा तो ये कट के 90 बचेगा
और थीटा बाई के नीचे 2 आएगा तो थीटा बाई 2 ही रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा x की वैल्यू आ गई है। अभी हम इसको बाद में सब्स्टिट्यूट कर कर x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कहा गया था हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, लिखेंगे ओ पी क्यू, ओ पी और क्यू। ये छोटा एंगल चाहिए था, उसी पे हम आ रहे हैं सीधा सीधा। ओ पी क्यू वो कैसे बनेगा, अगर मैं ओ पी टी, ओ पी टी ये बड़ा एंगल जो दिख रहा है आपको 90 वाला, उसमें से क्यू पी और टी माइनस कर दूं तो ये छोटा वाला एंगल मेरे को दिख जाएगा। आई रिपीट अगेन, ओ पी और क्यू, ओ पी क्यू छोटा सा एंगल। अगर मैं ये एंगल मुझे चाहिए तो मैं ओ पी और टी इस पूरे एंगल में से क्यू पी और टी को माइनस कर दूंगा, तो जो कि मेरे को ये जो एंगल दिख रहा है ये मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने वही चीज़ यहाँ लिख ली है। ओ पी क्यू जो है हमारा वो कितना है, वो 90 डिग्री है। ओ पी टी हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमने 90 मेंशन कर लिया। और क्यू पी और टी ये कितना था, x था। यहाँ देखते हैं क्यू पी टी हमारा x है, तो ये हमने x लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, x वाली जो रिजल्टेंट था वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। x का रिजल्टेंट कितना था, 90 माइनस थीटा बाई 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 90 माइनस थीटा बाई 2। फाइनली ब्रैकेट सब ओपन होगी तो ये 90 माइनस का जाएगा और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, यहाँ पर थीटा बाय 2 लिखा जाएगा। अब क्या होगा, ये 90 कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि मेरे पास थीटा बाय 2 बच जाएगा। और यहाँ पर ये टर्म वैसे की वैसी चल रही है, एंगल ओ पी और क्यू सेम टू सेम चलता हुआ आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 नीचे डिनोमीटर में है इसको ओ पी क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो मल्टीपल में लिखा गया है ये एंगल के आगे लिखा जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे 2 एंगल ओ पी क्यू और इक्वल्स टू में थीटा बच जाएगा। और हमने थीटा कितना लेट किया हुआ था, तो वो हमारा था पी टी क्यू, तो हम यहाँ लिख देंगे पी टी क्यू। ध्यान से देखने में पता लगता है जो फाइनली हमें क्वेश्चन कहा गया था, देखिए वो हमने प्रूफ कर दिया है। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं। लिखेंगे हम इसको, पहले लिख लेते हैं पी टी क्यू इक्वल्स टू में ये वाली चीज़ राइट साइड में लिख लीजिए, एंगल 2 एंगल ओ पी क्यू। फाइनली देखते हैं ये हूबहू उससे मैच हो रहा है और फाइनली हमने ये प्रूफ कर दिया है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार रिवाइंड करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इस वाले पेज का भी। किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट में लिखिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो फाइनली ये जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। 18 भी हमारे पास 2 ऑप्शन लेके आया हुआ है, 2 ऑप्शन है। आप 18 का ए क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर 18 का बी वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, एज यूर विश। जो आपको अच्छे से आता है एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 6 मार्क्स मिलेंगे उसके। तो चलिए पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें एक टेबल कंसीडर किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर बोला गया है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड सुटेबल मेथड। इट मीन्स हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन हमारा 3 तरह से निकलता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके फ्रेंड्स, तो हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन कहा गया है, तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, एज्यूम अप्लाई किया जाता है और स्टेप डेविएशन अप्लाई किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, 3 में से कोई एक मेथड ही अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर डिमांड करता कि मीन के साथ आप मीन, मॉड, मीडियन ये तीनों निकालो तो भी आपको 6 ही मार्क्स मिलते, बट इन्होंने सिर्फ मीन निकालने को कहा है, तो सिर्फ मीन निकालने के हमें 6 मार्क्स दिए जाएंगे। तो चलिए इस टेबल को अपने कॉपी पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपनी आंसर शीट पे आएंगे तो इस टेबल को कुछ इस अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली में दिया हुआ है इसको हम अपने कॉपी पर वर्टिकली में लिख लेंगे इस अकॉर्डिंग। तो जो इंटरवल दे रखी है 50 से लेकर 100, ये हमारी
क्लास इंटरवल कहलाती है। तो इसको हम CI से डिनोट करते हैं। आई रिपीट अगेन, क्लास इंटरवल। सबसे पहले इंटरवल थी हमारे पास 50 से लेकर 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। तो ये हमने फर्स्ट लाइन में लिख लिया है। 50 से 100, 100 से 150, इसी अकॉर्डिंग ये सारा मेंशन कर लिया है। और जो सेकंड है ये नंबर ऑफ हाउस होल्डर, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी काउंट होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम FI लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हाउस होल्डिंग भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर हमें इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर FI लिखना पड़ेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी में दी थी 4, 5, 12, 2, 2, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है 4, 5, 12, 2, 2। अब हम इसका एडअप जरूर करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पर सिग्मा FI। क्या लिखेंगे? सिग्मा, एक बार मैं फिर लिखता हूँ, FI, और इनको एडअप करेंगे तो ये रिजल्टन आएगा मेरे पास 25। उसके बाद हमें मीन मेथड अप्लाई करना है। मीन मेथड में हम सबसे पहले XI फाइंड आउट करते हैं। तो XI कैसे निकलेगा? क्लास इंटरवल को ऐड कीजिए और उसको 2 से डिविजल कर दीजिए। जैसे कि 50 और 100 को हम ऐड करें तो कितना आएगा? 150, और 150 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 75। इसी अकॉर्डिंग ये सारी टर्म में ऐड करके XI निकाला जाएगा। तो जैसे कि मैं एक टर्म और निकालता हूँ, ये हमारे पास 100 और 150 कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा, और 250 को फिर से हमें 2 से डिवाइड करना है। याद रखिए, XI निकालने के लिए आप हर बार 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो इसको कट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 125। तो फाइनली हम यहाँ पर 125 लिख लेंगे। उसी अकॉर्डिंग बाकी वैल्यू भी आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम उसके बाद एज्यूम मेथड अप्लाई कर रहे हैं या स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें DI की हेल्प चाहिए होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, XI माइनस A। हर बार आप ऐसा ही अप्लाई करेंगे, XI माइनस A। अब XI क्या है? ये वाली जो जितनी टर्म बनी है ये हमारी सारी XI है, और A क्या है? A हमारा एज्यूमिंग टर्म है। हम क्या करेंगे? यहाँ पर मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि मेरे पास यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 5 रकमें हैं, तो 5 का मिडिल कौन सा टर्म हुआ? ये वाला टर्म हमारा मिडिल टर्म हो गया। हम ऊपर से 2 स्टेप छोड़ देंगे, नीचे के 2 स्टेप छोड़ देंगे, तो फाइनली क्या बचेगा? 175 बचेगा, जिसको हम एक कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास 3 टर्म में आती हैं, जैसे कि मैं एक टर्म और एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई अनदर टर्म लिख लेता हूँ जो कि नेक्स्ट में आने वाली थी पर आई नहीं है, मैं एक अपनी मर्जी से कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 50-50 इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर भी 50 इंक्रीज कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, 325 लिख लिया है। अब मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्में हो गई हैं। अगर मैं ऊपर की 2 छोड़ दूँ और नीचे की 2 छोड़ दूँ तो मेरे पास मिडल में 2 टर्में बचेगी। तो आपकी चॉइस है, जो मर्जी आप टर्म कंसीडर कर सकते हैं A के लिए। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, हमारे पास बाकायदा 5 ही टर्म थे, तो हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना इजी था। तो हमने 175 को A एज्यूम कर लिया है। फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ। आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए XI लिखते हैं। XI ये मेरा सारा का सारा मेरा XI है, ये सारा का सारा मैं XI पहले लिख लूँगा, और उसके बाद माइनस करके A लिख दूंगा। A क्या है? 175। तो यहाँ पर हम 175 सारे का सारा मेंशन कर लेंगे। इसके बाद हम इसको माइनस कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास माइनस का 100 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 50। 175 170 माइनस करेंगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 225 में 175 माइनस करोगे कितना आएगा? 50। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 100। फाइनली हम क्या करेंगे? FI और DI को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम एज्यूम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम इसमें एज्यूम मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो एज्यूम मेथड में हम FI DI की आवश्यकता होती है। अब हम क्या करेंगे? FI क्या है? 4, DI क्या है? रिजल्ट आया माइनस का 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 400। ओके फ्रेंड्स, उसी अकॉर्डिंग माइनस 50 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 250। अब हम 0 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 0। ओके फ्रेंड्स, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 100। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा?
200। फाइनली अब हम क्या करेंगे, माइनस वाली टर्म को एक तरफ ऐड कर लेंगे, जैसा कि अगर मैं -400 और -250 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 650। ओके फ्रेंड्स, अब उसी अकॉर्डिंग हम प्लस वाली टर्म को ऐड करेंगे, तो 100 में 200 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 300। फाइनली अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्टन आएगा माइनस का 350। ओके फ्रेंड्स, माइनस का 350। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये जरूर टर्म लिखेंगे, ये वाली क्या लिखा हुआ है मैं फिर से कंसीडर करता हूँ, सिग्मा FI/DI लिखते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, सिग्मा FI/DI। एज्यूम मेथड में हम FI और DI निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो एज्यूम मेथड का फॉर्मूला है, हम जब एज्यूम मेथड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। ओके फ्रेंड्स, एज्यूम मीन मेथड। तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, यहाँ पर मीन लिखकर एक्स का बार कंसीडर करते हैं। ये जो लिखते हैं एक्स का बार कंसीडर होता है। ओके, तो इससे अकॉर्डिंग मीन को शो किया जाता है। फॉर्मूला कैसे है, ए प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। ओके फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे और अपने इस टेबल में चेक करेंगे हमारे पास ए क्या है। तो हमने ए 175 माना हुआ था, हम यहाँ पर 175 लिख लेंगे। उसके बाद FI/DI क्या था, माइनस का 350, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 350। याद रखिए माइनस में था तो हम ब्रैकेट लगाकर -350 लिख लेंगे। बाहर हमारे पास रूल वाला प्लस चल रहा है, हम यहाँ पर प्लस मेंशन कर लेंगे। FI और XI क्या था, वो हमारे पास 25 था। FI/XI सॉरी, FI हमारे पास क्या था 25, तो हम यहाँ पर 25 लिख लेंगे। फाइनली अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये माइनस प्लस माइनस सॉल्व होके माइनस बन जाएगा, तो बाकी टर्म हम वैसे के वैसे लिख लेंगे। 350 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टन आएगा 14। फाइनली अब हम यहाँ पर 14 लिख लेंगे। 175 में 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा 161। ये हमारा मीन आ जाएगा, यही हमें चाहिए था। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम आपको इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो उसको स्टेप डेविएशन से सिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप इसको स्टेप डेविएशन से भी फाइनल पेपर में लिख सकते हैं। दोनों ही मेथड को करने के आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो 18 का बी है कुछ इस अकॉर्डिंग बोला गया है, हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाया गया है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट भी दिखाए गए हैं और मीडियन मेथड से फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, मीडियन निकालना है इस टेबल का। तो चलिए सीधे सीधे हम अपने टेबल पे आते हैं। यहाँ पर जो वेट इन केजी लिखा हुआ है ये हमारा क्लास इंटरवल होगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है ये हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से इसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल को इस अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। क्लास इंटरवल हमारे पास 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 इस अकॉर्डिंग लिखा गया है। लास्ट में 75 से लेकर 80 लिखा हुआ है, तो हम इन्हें यहाँ पर क्लास इंटरवल मेंशन कर ली है। और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 2386632, तो हमने यहाँ पर 2386632 लिख लिया है और इनका एडअप भी निकाल लिया है। एडअप कितना आएगा 30। ओके फ्रेंड्स, ये भी हमें दिया हुआ था, ऐड करने पे 30 आ रहा है। मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ये रहा हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ये हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, और ये ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए मीडियन में हमें CF की आवश्यकता होती है। CF कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी को ही ऐड करके CF निकाला जाता है। सबसे पहले ये 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई टर्म नहीं है, हम 0 एज्यूम करके उसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 में 0 ऐड करो कितना आएगा 2 आएगा, या फिर आप सिंपली 2 वाली टर्म को ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो ये 2 है और इन दोनों को ऐड कर लीजिए या ऐसे ऐड कर लीजिए, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ऐड कर सकते हैं। चलिए हम ऐसे ऐड करते हैं, 2 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा
5 हम यहाँ लिख देंगे। अब ये 5 हमारा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया है, CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 13, 13 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 19। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि हम ये इस क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं। 19 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 25, 25 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 28, 28 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 30। याद रखिए जितना हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रखा है कम्युनिकेटिव का लास्ट टर्म भी उतना ही आना चाहिए, जैसे कि 30 30 दोनों ही इक्वल टू में आगे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू अपनी सारी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एफ को। एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी टर्म लिखी हुई है उसको हम एफ कंसीडर करेंगे। तो सबसे बड़ी टर्म हमारे पास 8 लिखी हुई है, इसको हम एफ मान लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम आएंगे एल पे। एल इज अ लोअर लिमिट, एल इज अ लोअर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हम इस फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स में आएंगे, इसमें लोअर लिमिट क्या है 55, तो हम यहाँ पर 55 लिख लेंगे। उसके बाद आएंगे एच पे। एच क्या है, क्लास इंटरवल की हाइट। क्लास इंटरवल की हाइट कितनी है 45 से लेकर 50, 50 से लेकर 55। इट मीन्स 5 का गैप बन रहा है, तो हाइट हमारी 5 हो जाएगी। उसके बाद हम आएंगे सी एफ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी एफ, सी एफ या कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हाईएस्ट टर्म है उसके सामने से ऊपर वाली टर्म को हम सी एफ कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जाएंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ रखी है उसकी ऊपर वाली टर्म कुछ भी हो वो हमारी सी एफ कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर सी एफ लिख लेंगे 5। उसके बाद आएंगे हम एन पे। एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो थी वही हमारी एन कहलाती है, इसी को हम एन लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी जो थी उनका एडअप करेंगे तो वो हमारे पास 30 था, तो 30 हमारा एन हो जाएगा। हमें n/2 चाहिए, तो हमने क्या किया 30 को 2 से डिवाइड कर लिया और यहाँ पर लिख लिया n/2। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, तो हमने यहाँ पर 15 लिख लिया। फाइनली हम सब कुछ निकाल बैठे हैं और अपने इस फॉर्मूले पे फिलअप कर देंगे। तो किस अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे, L की वैल्यू 55 यहाँ से मेंशन कर लेंगे, n/2 की वैल्यू 15 यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, CF की वैल्यू 5 यहाँ पर लिख लेंगे। याद रखिए माइनस है तो माइनस ध्यान में रखेंगे हम। ओके, H हमारा था 5, तो हम यहाँ पर 5 फिलअप कर लेंगे और F कितना था 8, तो नीचे में 8 फिलअप कर लेंगे। अब हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले 15 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 10 और 5 वैसे ही लिख लेंगे। 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50। 50 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 6.25। ओके फ्रेंड्स, 55 वैसे का वैसा ही लिखा जा रहा था। 55 में अगर मैं 6.25 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 61.25। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा मीडियन हो जाएगा। फाइनली हमारा मीडियन क्या है, हम लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू में 61.25 जो कि हमसे पूछा गया था। आई होप फ्रेंड्स, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट रख लिया है। अब आप नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली हमने इस वीडियो में पार्ट नंबर डी के ये 4 क्वेश्चन थे, जो दोनों फिलहाल तो 2 ही क्वेश्चन थे, एक में 2 ऑप्शनल क्वेश्चन थे। हमने चारों क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया हुआ है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जल्द ही सैम्पल पेपर 2 की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सर्कुलेट करें। थैंक यू, टेक केयर।